वेलकम बैक एमएलटी वर्ल्ड चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो इस टेस्ट के मुतालिक मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ वो है फेरेटिन टेस्ट, जिसे हम सीरम फेरेटिन टेस्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि फेरेटिन क्या होता है। फेरेटिन असल में एक प्रोटीन है जो कि लिवर में बनती है। और फेरेटिन का काम क्या होता है, फेरेटिन जो है वो आयरन को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, जमा करके रखती है। आयरन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। और रेड ब्लड सेल्स जिनका काम हमारे इस और तमाम बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना, इसके अलावा जो है आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी मसल्स के लिए, बोन मैरो के लिए और ऑर्गन फंक्शन के लिए। तो बॉडी को अगर जो एक्स्ट्रा आयरन होता है वो फेरेटिन से ही लेते हैं। जब फेरेटिन कहाँ मैंने बताया लिवर के अंदर बनती है। जब भी बॉडी को आयरन चाहिए होती है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए, तो जब फेरेटिन से आयरन निकलता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा फेरेटिन ब्लड के अंदर रिलीज़ होता है, जिसको हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर फेरेटिन का लेवल कितना है। तो अब फेरेटिन चेक करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहले और मेन कॉमन कॉज जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी तादाद कम हो जाती है। तो उस सूरत में भी हम फेरेटिन लेवल चेक करते हैं कि आयरन जो है वो स्टोर हो रहा है इनफ या नहीं हो रहा है। इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस एक कंडीशन है जिसमें जो है डिज़ीज़ या कंडीशन हम बोल सकते हैं। इसके अंदर आयरन का ओवरलोड प्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे भी हम फेरेटिन को चेक करते हैं कि फेरेटिन इनफ है या नहीं है। इसके अलावा लिवर डिजीज़ उनमें भी फेरेटिन लेवल जो है वो चेक किया जाता है, क्योंकि मच ऑफ द बॉडी फेरेटिन जो है वो लिवर के अंदर ही स्टोर होता है। और इसके अलावा रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम एक डिज़ीज़ है जिसमें क्या होता है कि लेग्स के अंदर बर्निंग, टिंगलिंग, इस तरह की जो है कंडीशन या सिम्टम्स होते हैं। तो वो जो होता है आयरन की कमी की वजह से होते हैं। इस वजह से उस सूरत में भी जो है फेरेटिन टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा अडल्ट स्टिल डिज़ीज़, जिसे हम अडल्ट ऑनसेट डिज़ीज़ स्टिल डिज़ीज़ या AOSD बोलते हैं, बहुत ही अनकॉमन डिज़ीज़ है जो कि जॉइंट पेन, फीवर और रैश कॉज करती है। और इसमें फेरेटिन लेवल जो है वो हाई हुआ होता है। इसके अलावा जो है क्रॉनिक डिजीज़ जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ होते हैं उनको चेक करने के लिए भी आयरन को फेरेटिन लेवल चेक किया जाता है, जैसे कि कैंसर, किडनी डिजीज़। इसके अलावा क्यों चेक किया जाता है फेरेटिन? इसके अलावा वो लोग जो कि अंडरवेट होते हैं उनमें फेरेटिन लेवल चेक किया जाता है। फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट होती हैं और वो फीमेल जिनको हैवी ब्लीडिंग का मसला हो, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उस सूरत में भी फेरेटिन लेवल चेक किया जाता है। इसके अलावा वो लोग जिन्हें फूड एब्जॉर्प्शन का इशू हो, जैसा कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ IBS भी जिसे बोलते हैं, उस सूरत में भी फेरेटिन लेवल जो है वो चेक किया जाता है। या फिर जो सर्टेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोसीजर्स होते हैं उनमें भी। अब वो क्या सिम्टम्स हैं, अगर तो लो फेरेटिन होगा तो क्या सिम्टम्स होंगे और हाई फेरेटिन होगा तो क्या सिम्टम्स होंगे। अगर लो फेरेटिन होगा तो स्किन कलर जो वो पेल होगी, थकावट होगी, फटीग, वीकनेस, कमज़ोरी होगी बॉडी में, डिजीनेस जैसे चक्कर आना वो होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, सांस बहुत ज़ोर लगा के लेना पड़ता है, और दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होती है, जिसे हम टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। अगर हाई फेरेटिन लेवल होगा तो उस सूरत में क्या सिम्टम्स होंगे? उस सूरत में जॉइंट्स जो हैं वो पेनफुल होंगे, हार्ट इशू का मसला हो सकता है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा,
यानी कि तेज़ी से वज़न का कम होना, पेट में दर्द होना, बालों का गिरना और थकावट। अब सैंपल कलेक्ट, फेरेटिन टेस्ट को चेक करने के लिए जो है वो वेन के थ्रू सैंपल लिया जाता है और किसी भी टाइम पे हम सैंपल दे सकते हैं। और जो सैंपल लिया जाता है वो क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब में रेड कैप या येलो कैप में लिया जाता है, क्योंकि ये टेस्ट जो है हमें सीरम से परफॉर्म करना होता है। इस कलर की ट्यूब होती है या फिर येलो कैप कलर की ट्यूब होगी। उस ट्यूब में वेन, पेशेंट की वेन से सैंपल कलेक्ट करके और फिर सेंट्रीफ्यूज करके सीरम से टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि इसके लिए हमें फास्टिंग नहीं चाहिए होती है, किसी भी टाइम पे हम इस टेस्ट को के लिए सैंपल दे सकते हैं। अब देखेंगे एंड पे नॉर्मल रेंजेस फेरेटिन की नॉर्मल रेंजेस एज और जेंडर के हिसाब से थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होती हैं, चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में, मेंस में, फीमेल्स में। अब सबसे पहले मैन की देखते हैं। अगर आदमी हैं तो उनमें 18 to 270 नैनोग्राम पर ml, अगर फीमेल्स हैं तो 18 to 160 नैनोग्राम पर ml, क्योंकि मेल्स की हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट भी, हेमाटोक्रिट भी फीमेल से ज़्यादा होता है। चिल्ड्रन अगर 6 मंथ से 15 ईयर्स तक हैं तो 7 to 140 नैनोग्राम पर ml, और अगर बेबीज़ हैं 1 to 5 मंथ तो 50 से 200 नैनोग्राम पर ml, और अगर न्यू बॉर्न्स हैं तो 25 to 200 नैनोग्राम पर ml। तो ये वीडियो इधर ही कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको फेरेटिन टेस्ट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि और कमेंट लाजमी करके बताएं, उससे अप्रिसिएशन मिलती है। और किसी और टेस्ट के मुतालिक भी अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उस टेस्ट के मुतालिक भी तमाम इन्फॉर्मेशन ईजी वे में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।